तो हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं बहुत ही प्यारा चैप्टर, क्लास 10th का है और वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आप अभी देख ही रहे हैं। तो भाई वन बाय वन हम इसका एक एक करके सारे टॉपिक्स हम इस पे क्लियर करते चलेंगे। तो चलिए पहला टॉपिक देखते हैं इस चैप्टर का, है राइट। तो जो पहला टॉपिक है आपके चैप्टर का, ये है कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जेस। तो देखिए, आपने प्रीवियस क्लास में आपने ये पढ़ा होगा 9th में कि चार्ज के क्या कॉन्सेप्ट होते हैं ना। तो आपको पता है कि दो तरीके के चार्ज होते हैं ना, टू चार्जेस होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं आप लोगों को पता है, पॉजिटिव चार्ज है ना, और एक नेगेटिव चार्ज, राइट। और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी आपको पता है कि भाई टू लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, है ना, और टू अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। टू अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। तो देखिए, ये हमारा कुछ चार्ज के केसेस थे, साथ में मैंने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी बताई, ठीक है। और इसकी एसआई यूनिट है ना, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है आपको पता है, 9th में भी आपने पढ़ा है। तो ये होती है कूलम, ठीक है। इसको मैं सी से भी डिनोट करता हूँ, ठीक है। और एक ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि मेरे ख्याल से 9th में इसके सारे न्यूमेरिकल आपने करे ही होंगे। ये थोड़ा सा रिकैप है ना इलेक्ट्रिसिटी का, 9th का ये थोड़ा सा रिकैप है। उसके बाद हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ करंट। तो सबसे पहले करंट क्या होता है, व्हाट इज करंट, करंट है क्या। तो हम क्या बोलेंगे, करंट is defined as the rate of flow of charge, है ना। ये क्या होता है, करंट क्या होता है, करंट इज डिफाइंड एज ए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब ये कि भाई करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। जैसे कि मैंने एक, लेट सपोज मैंने यहाँ पर ना, ये वायर है, ठीक है। अब वायर तो मैं बता नहीं सकता, वायर से गोल सी होती है ना। तो देखो, अगर अगर फ्लो ऑफ क्या है, क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज देखो जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रहे हैं, ठीक है, अगर फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है ना, कि मैंने करंट यहाँ पे दिया और इलेक्ट्रॉन एक इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं। तो एक कन्वेंशन होता है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलता है ना। तो जो करंट होता है, अब करंट मैं लिख लेता हूं यहां पर, जो करंट होता है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, ठीक है। ये कन्वेंशन है, अभी प्रूव नहीं हुआ ये, तो हम इसको ऐसे ही पढ़ते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन अगर इधर पोजीशन में चल रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर को चल रहा है तो करंट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। और ये वाला जो केस है ना, ये मैंने आपको इसलिए बताया कि हम अभी जब हम मैग्नेट करेंगे ना, इसमें इसके न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाला है कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो करंट इसकी अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। और अगर प्रोटॉन, याद रखना, अगर पॉजिटिव चार्ज अगर इधर फ्लो हो रहा है तो भाई करंट भी इधर ही, सेम डायरेक्शन में करंट भी इधर ही फ्लो होगा। तो ये याद रखना आप, है ना, ये आपके मैग्नेट में काम आने वाला है। थोड़ी सी बात है, ठीक है। इसका क्या बोलते हैं, फॉर्मूला देखते हैं ना। तो हमने जैसे डेफिनेशन देखी थी, भाई करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना, ए फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो देखिए, जो मेरा करंट है I इक्वल्स टू फ्लो ऑफ चार्ज Q पर यूनिट टाइम अपॉन T। तो वेयर I क्या होता है, I हमारा क्या है, करंट है, और करंट की SI यूनिट क्या होती है बच्चों, एम्पियर, ठीक है। Q क्या है, Q क्या है हमारा, Q है हमारा चार्ज, है ना।
क्यू है हमारा चार्ज, और क्यू की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम, है ना, है ना, ठीक है, चार्ज, और इसकी क्यू की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम, ठीक है। वेयर टी क्या है मेरे पे? टाइम, और टाइम की एसआई यूनिट तो सभी को पता है ना, टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकंड, है ना। तो देखिए कितना इजी हो गया, है ना। तो देखिए करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर, चार्ज की होती है कूलम, है ना, और टाइम की होती है सेकंड। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें हम आपको अच्छे से बताएंगे। अच्छा ठीक है, अब एक बात हम बता देते हैं कि भाई करंट, ठीक है, करंट जिसको हम आई भी बोलते हैं, ये स्केलर है कि वेक्टर है? ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि भाई स्केलर है कि वेक्टर है। तो देखिए देखते हैं, स्केलर या वेक्टर, है ना, ये क्या है? स्केलर में तो मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड, और साथ में क्या होता है? मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, है ना। तो देखिए मैग्नीट्यूड मतलब जिसमें नंबर इन्वॉल्व हो रहा है, मैग्नीट्यूड मतलब जिसमें नंबर इन्वॉल्व हो रहा है, 1 2 3। तो देखो करंट पे नंबर भी होगा भाई, इतने एम्पियर का, और उसका डायरेक्शन भी होगा, पर ये वेक्टर नहीं होता, ये याद रखना, ठीक है। करंट वेक्टर नहीं होता। करंट अगर आएगा, अगर स्केलर है कि वेक्टर है, तो आप लिखोगे स्केलर है ना। करंट क्या होता है? स्केलर होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। करंट होता है स्केलर क्वांटिटी। वैसे तो टेंजर होती है, टेंजर क्वांटिटी होती है, पर हम इसको स्केलर भी लिख सकते हैं ना। तो आपकी स्कूल में, आपकी स्कूल की जो बुक्स है उसमें स्केलर क्वांटिटी दे रखा है, तो आप भी स्केलर ही लिखिए, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, ठीक है, ये होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी या फिर टेंजर क्वांटिटी। तो देखिए आकर नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं इस पर। तो बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही प्यारा टॉपिक है, वो है पोटेंशियल डिफरेंस। और बच्चों मैं आपको इसकी एक बात बताऊं कि जब मैं आपकी क्लास 10th में था तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया था। तो मेरा एक दोस्त था जिसने मेरी बड़ी मदद करी थी, उसका नाम है समीर असलम, मेरा बहुत ही प्यारा भाई। उसने मुझे समझाया था, और उसने मुझे कैसे समझाया था जो मुझे आज तक याद है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ना मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा ताकि आपको पोटेंशियल डिफरेंस अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो पहले मैं आपको ये एग्जांपल देने वाला हूँ। सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, ठीक है। आपको ये, अब आप बोलोगे कि सर ये डेफिनेशन याद कर लेंगे नंबर आ जाएंगे। देखो डेफिनेशन बड़ी इजी है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूँ, उससे बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस आपके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि हीट ट्रांसफ़र का एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। अब ये एग्जाम्पल देखिए आप, बड़ा ही प्यारा है। मेरा ये हाथ है, ठीक है, मैंने एक हाथ है, देखो मेरा हैंड है, ठीक है। अब इस हाथ, मेरे जो बॉडी टेम्परेचर होगा वही मेरा हाथ का टेम्परेचर भी होगा। लेट सपोज मेरे जो हैंड का टेम्परेचर है, मैं यहाँ पे अपना हाथ बना देता हूँ ऐसे, ऐसे, ठीक है, बहुत ही अच्छा हाथ बनाया मैंने। और इसका जो टेम्परेचर है वो 36 डिग्री सेल्सियस है, राइट। और यहाँ पे मैंने एक आइस ली, आइस ली, और आइस का टेम्परेचर आपको पता है 0 डिग्री, ठीक है। अब ये आइस जब मैंने अपने हाथ में ली तो क्या हुआ बता सकते हो? जो मेरे हाथ की गर्मी थी ना, वो ट्रांसफर हुई कहाँ पे? आइस पे। क्यों? क्यों बताओ? क्योंकि जो टेम्परेचर होता है ना, जो टेम्परेचर होता है ना, वो ट्रांसफर होता है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, है ना। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी पे ट्रांसफर होती है हीट, है ना। जैसे कि होता है ना हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, है ना, वैसे ही हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी हीट कैसे ट्रांसफर हुई? हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। और जब मैंने आइस अपने हाथ पे रखी तो वो क्या होने लग गई? मेरे हाथ की गर्मी से आइस पिघलने लग गई, गलने लग गई, है ना। तो क्या हुआ ऐसे? क्या हुआ? देखो ये हीट ट्रांसफर कब हुई? जब डिफरेंस था इन दोनों में। देखो ये 0 डिग्री था, ये 36 डिग्री था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ पा रहा है? तो सबसे पहले ट्रांसफर जब हीट हो रही है तो दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, देख रहे हो आप, तभी ये हीट ट्रांसफर हो पा रही है। तो बिल्कुल पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट भी यही है
कि भाई दो बॉडी में ना अलग अलग डिफरेंस होना ज़रूरी है, राइट। जैसे कि एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ 10 वोल्ट है और यहाँ पे अगर 12 वोल्ट है, तभी ये चार्ज आएगा इधर से इधर, है ना। अगर ये दोनों सेम है तो उसका केस अलग है, वो हायर स्टडीज़ में पढ़ोगे आप। पर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस मतलब अगर मैं एक चार्ज को, ये एक चार्ज है ए और ये बी चार्ज है, मैं इसको यहाँ से यहाँ फेंक रहा हूँ, तो यहाँ इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जो V है, इधर भी वोल्ट V है, दोनों अलग होने चाहिए। यहाँ पे अगर 12 है तो यहाँ पे 14 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, पर अलग होना चाहिए, तभी पोटेंशियल डिफरेंस वर्क करता है ना। तो ये आपको अब आप समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट की पोटेंशियल डिफरेंस है क्या। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस की पहले मैं डेफिनेशन बताता हूँ आपको। तो पोटेंशियल डिफरेंस की हम डेफिनेशन देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जैसे कि ए और बी, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज है, उसको एक पॉइंट से अनदर पॉइंट में पहुंचाना है, तो क्या बोल रहा है, इज इक्वल्स टू द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो कितना इजी है देखिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, मतलब WD अपॉन Q। तो V इक्वल्स टू W अपॉन Q। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना इजी है। और एक और आप डेफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ये भी डेफिनेशन करेक्ट है और ये वाली डेफिनेशन भी करेक्ट है। इन दोनों में से जो भी डेफिनेशन आपको पसंद आ रही है आप लिख सकते हैं। तो देखिए कितना इजी है, आपको ये याद रखना है कि V इक्वल्स टू W अपॉन Q। तो मतलब क्या है देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज बस, और मूविंग फ्रॉम पॉइंट A टू B, ठीक है। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट में मूव कर रहा है A टू B में। और देखिए कितना इजी इसकी डेफिनेशन है। तो इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं जो कि बड़े ही इजी हैं, है ना। तो वो देख लेते हैं न्यूमेरिकल पार्ट भी इसका। तो देखिए ये तो बहुत इजी है पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपको इसका एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका एग्जाम्पल, अब इसके थोड़े से न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं अच्छे से। तो इसका अब न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस के कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं न्यूमेरिकल टाइप, तो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा है कि भाई ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव 2 कॉलम चार्ज फ्रॉम B टू A। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ B, यहाँ पे लिख लेता हूँ A, ठीक है। ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव 2 कॉलम चार्ज, ब्रिंग मतलब आ रहा है 2 कॉलम चार्ज फ्रॉम B टू A, B से A पे, है ना। तो B से A पे आ रहा है, ब्रिंगिंग ए 2 कूलम चार्ज फ्रॉम B टू A, ठीक है। B से A में 2 कूलम चार्ज आ रहा है, ठीक है। ये देखो B से A में आ रहा है 2 कूलम चार्ज, वेयर B's वोल्ट इज 20 वोल्ट, ठीक है। B की जो है वो है 20 वोल्ट, ठीक है। और A में जो वोल्ट है वो कितना है, 50 वोल्ट, ठीक है जी। और कह रहा है फाइंड द वर्क डन। तो देखिए, अब देखिए हमें तो फॉर्मूला पता था कि V क्या होता है, V इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन, ठीक है, अपॉन चार्ज। ये तो हमें पता था, पर यहाँ तो अभी 2 V आ गए। तो मैंने आपको बताया था ना, जहाँ पे 2 पॉइंट होंगे भाई, A पॉइंट से B पॉइंट पे, तो वहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पॉसिबल है, देखो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 50 है, बिल्कुल पॉसिबल है ये, है ना। ये जैसे मैंने आपको बताया था ना, हीट ट्रांसफर होती है। तो देखो ये दोनों के यूनिट अलग अलग है, दोनों के नंबर अलग अलग है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होने वाला है, यहाँ से यहाँ जाएगा ये। तो देखिए यहाँ पे क्या करूँ मैं, ये तो दोनों अलग अलग है और V तो मेरे पे यहाँ पे एक ही है, तो ये तो हो गया धर्म संकट। अब क्या किया जाए, देखिए आपको पता होगा कि मैं क्या करूँगा, इसको डेल्टा भी लिखूंगा, मतलब इस पर कोई चेंज आने वाला है। और वो चेंज क्या होगा पता है आपको, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कहाँ है, देखो इनिशियल था B पे था, ये फाइनल यहाँ कहाँ पहुँचा, A पे पहुँचा। तो मतलब VA माइनस VB इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। समझ में आया, जो फाइनल था यहाँ से यहाँ फाइनल आया, मतलब पहले इनिशियल इतना था, फाइनल में यहाँ से यहाँ आया ना कॉलम, तो 2 कॉलम यहाँ से B से A आया, और A में कितना था 50 वोल्ट, B में कितना था
20 वोल्ट। तो देखिए फाइनल माइनस इनिशियल, तो वी ए माइनस वी बी, और ये डेल्टा क्या है, इसमें चेंज है, डेल्टा मतलब चेंज होने वाला है ना, डेल्टा मतलब चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो देखिए वी ए कितना था मेरे पे, वी ए था मेरे पे 50 वोल्ट, माइनस वी बी कितना था 20 वोल्ट, इक्वल्स टू वर्क डन कितना था, वर्क डन तो मुझे निकालना था, तो डब्ल्यू डी अपॉन चार्ज कितना था 2 कूलम। तो देखिए हो जाएगा कितना 30 वोल्ट, और यहाँ पे इंटू 2 कूलम इक्वल्स टू वर्क डन, और जो वर्क डन आने वाला है वो कितना आ जाएगा मेरे पे 30 × 20 कितना 3 × 6 60 क्या वोल्ट एंड कूलम, वोल्ट यहाँ पे वोल्ट है और यहाँ कूलम है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन वो होती है जूल, है ना। तो ये हो जाएगा 60 जूल। तो देखो कितना इजी था ये क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और करते हैं और देखते हैं, इसमें थोड़ा और मास्टर बनते हैं। ज़रा इस पर कुछ चेंजेस कर देता हूँ, देखो है मैं, देखो इसमें मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ। तो देखो आपको क्या आने वाला है, आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा कि लेट सपोज यहाँ पे ए है, ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे या तो आपको ए और बी के दोनों वोल्ट दे दिए जाएंगे, ठीक है, आपको वोल्ट दे दिए जाएंगे अलग अलग। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैंने ए से बी में ना 5 कूलम चार्ज फेंका, कितना 5 कूलम चार्ज फेंका, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। और आपको अभी वर्क डन निकालना है, वर्क डन आपको निकालना है जहाँ पे आपको बी का वोल्ट दे रखा होगा, लेट सपोज 100 ले लेते हैं 100 वोल्ट, और यहाँ पे ए का दे रखा होगा लेट सपोज 50 वोल्ट। और आपको अब निकालना क्या पता है, आपको वर्ड निकालना वर्क डन। तो वर्क डन तो फॉर्मूला लगाते हैं डेल्टा वी इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो डेल्टा वी मतलब चेंज होगा। तो फाइनल क्या है मेरा, ए से बी में गया ना, तो फाइनल है मेरा 100 वोल्ट माइनस 50 वोल्ट इक्वल्स टू वर्क डन कितना है, वर्क डन ही तो निकालना है बच्चों, और कूलम कितना है 5। तो देखिए कितना हो गया, ये हो जाएगा 50 इंटू 5 वर्क डन, और ये हो जाएगा 5 5 25 250 जूल हो जाएगा मेरा वर्क डन। तो देखिए कितना इजी है ये, आपको ये चीज़ दी हुई रहेंगी। जैसे कि अगर क्वेश्चन अलग आ जाए कि आपको वर्क डन भी दिया हुआ रहे और ये दोनों वोल्ट भी दे रहे और आपको सिर्फ क्या नहीं चार्ज नहीं गिवन हो, चार्ज निकालना हो, तो तब भी आप यही वाला फॉर्मूला लगाओगे। या फिर आपको क्या या फिर आपको क्या कि या तो आपको ए और बी में से किसी का वोल्ट नहीं दिया हुआ होगा, आपको वर्क डन दिया हुआ होगा, आपको चार्ज दिया हुआ होगा, इन दोनों में से कुछ मिसिंग होगा, फिर आप वही फार्मूला लगा के निकाल सकते हो, है ना। तो देखिए ये कितना इजी है ये टॉपिक, तो आपको अब आ गया होगा मेरे ख्याल से समझ में। तो अब देखते हैं, एक इन्फिनिटी वाला केस भी आता है कि भाई इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, तो वो वाला भी देख लेते हैं अच्छे से, है ना। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं इन्फिनिटी वाला केस। तो जब बोलते हैं कि भाई कोई भी एक पॉजिटिव देख लेते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन कि भाई बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव 5 कूलम चार्ज, है ना, 5 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। अब एक पॉइंट है इन्फिनिटी और यहाँ से इन्फिनिटी से एक चार्ज आ रहा है पॉइंट ए पे जो कि है 5 कूलम चार्ज। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भी। ब्रिंगिंग ए 5 कूलम पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, कोई भी एक इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से पॉइंट ए पे 5 कूलम चार्ज आ रहा है जहाँ पे जो ए का वोल्ट है वो कितना है 50 वोल्ट है, ठीक है, और बोल रहा है वर्क डन निकालो। तो देखो निकाल लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। अब यहाँ पे तो इन्फिनिटी भी और ए भी है। अब इस केस में क्या करा जाए भाई, यहाँ पे तो इसका वोल्ट हमें पता नहीं है भाई। तो देखिए फाइनल क्या है, फाइनल है वी ए। तो देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं वी ए माइनस इनिशियल क्या है वी इन्फिनिटी इक्वल्स टू वर्क डन कितना है वो हमें निकालना है, और चार्ज है मेरे पे 5 कूलम, ठीक है। और बच्चों आपको मैं एक बात बता दूं कि भाई किसी का भी वोल्ट का इन्फिनिटी जो भी होता है वो हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। ये हमारी मैथ्स कहती है, मैथमेटिक्स कहती है, फिजिक्स कहती है कि भाई कोई भी इन्फिनिटी का पॉइंट है तो वो हमेशा क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो इस केस में जो वोल्ट इन्फिनिटी होता है वो कितना हो जाएगा, इसका ज़ीरो हो जाएगा। तो सिंपल मेरे पे क्या आया, वी ए इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन कूलम, मतलब 5 कूलम। तो वी ए कितना था हमारा, तो वी ए हमारा था 50 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 50 वोल्ट इंटू ये 5 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5 क्यू इक्वल्स टू वर्क डन, तो ये हो जाएगा 525, तो ये हो जाएगा 250
जूल हो जाएगा मेरा वर्क डन। तो देखिए कितना इजी हो गया है केस। ये इन्फिनिटी वाला केस भी आपको आ गया होगा कि भाई कोई इन्फिनिटी से पॉइंट ए में चार्ज फेंक रहा है तो उस केस में कैसे करना है। तो देखिए बड़ा इजी केस था ये भी इन्फिनिटी वाला। एक केस मैं आपको बता देता हूँ कि वर्क डन नेगेटिव वाला केस भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि उसमें भी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। मैंने क्वेश्चन दिया था पिछले बार जब मैं टेस्ट लिया था एक बार के, तो बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न हुआ, लड़ाई कर गए वो मुझसे। चलो देखते हैं वाला भी क्वेश्चन। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी टीचर्स का बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। देखिए आप ये क्वेश्चन में आप गलती करोगे जरूर। तो देखो, ब्रिंगिंग ए 5 कूलम चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में मैंने ब्रिंगिंग ए 5 कूलम चार्ज फ्रॉम ए टू बी, है ना, ए से बी में मैंने ब्रिंग किया, ए से बी में 5 कूलम चार्ज, या मैं लिख लेता हूँ 5 कूलम चार्ज वेयर एज वोल्ट इज 50 वोल्ट और बी का कितना है 30 वोल्ट। तो देखो डिफरेंस है, तो दोनों दो चार्ज जा सकता है आराम से, है ना। तो देखिए यहाँ पे मैं ऑर्डर निकालता हूँ, तो डेल्टा वी इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो देखो डेल्टा वी फाइनल क्या है यहाँ पर, फाइनल है यहाँ पे 30 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 30 माइनस इनिशियल क्या है 50 इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज कितना है 5। तो इस केस में ये कितना आ जाने वाला है, ये हो जाएगा हम पे -20 इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन 5। मैं यहाँ पर यूनिट नहीं लिख रहा, वो आप समझ गए होंगे, है ना। तो देखिए ये हो जाएगा 5 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 टू जा 10, तो ये हो जाएगा -100 जूल इक्वल्स टू वर्क डन। और ये वर्क डन आ गया मेरा कितना, -100 जूल। तो ये क्या पॉसिबल है, ये ट्रू है, बताओ मुझे, ये ट्रू है कि नहीं है। यस ये ट्रू है। वर्क डन नेगेटिव में भी होता है, ये आप याद रखना, ठीक है। वर्क डन नेगेटिव में होता है, समझ में आया, वर्क डन नेगेटिव में भी होता है। तो यस वर्क डन नेगेटिव में आ सकता है, -100 जूल इस आंसर सही है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे पॉजिटिव लगाते हैं, टीचर यही गलती देखते हैं कि पॉजिटिव किया कि नेगेटिव किया, इसी छोटी सी गलती 0 दे देते हैं। बिल्कुल याद रखना है कि वर्क डन नेगेटिव होता है, ठीक है। तो देखिए हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है अभी, ये पोटेंशियल डिफरेंस वाला। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, है ना।